इसके बाद तीनों ही उस रहस्यमय जंगल के अंदर जाने लगते हैं। क्यों देवेंद्र, देख रहा है? कुछ लग रहा है रहस्यमयी जैसा। पता नहीं लोग इसे रहस्यमयी जंगल क्यों कहते हैं। मुझे तो सब ठीक ही ठाक लग रहा है। शायद से इस जंगल के रहस्य के बारे में अफवाह फैली होगी और लोग अफवाह मान लेते हैं, तो बस हो गया रहस्यमयी। तभी सामने से एक सफेद हिरन भागती हुई आती है, जिसका पीछा एक शिकारी कर रहा होता है। अरे कहाँ तक भाग के जाएगा? आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया। रुको 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 रुको, ये क्या 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 कर रहे हो तुम? ये दिखता नहीं क्या? मैं एक शिकारी हूँ और शिकारियों का काम ही होता है शिकार करना, समझे? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक सफेद हिरन है। ऐसा अद्भुत हिरन तो हमने पहली बार देखा है। ऐसे दुर्लभ प्रजाति की हत्या करके तुम उसे विलुप्त नहीं कर सकते। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं इस हिरन को जान से नहीं मारने वाला, क्योंकि जिसने मुझे इसे लाने का आदेश दिया है उसे ये हिरन जिंदा चाहिए, समझे? क्या आदेश? किसने आदेश दिया है? इस गांव के साहूकार ने। उनके पुत्र को इस जंगल में एक सफेद हिरन दिखा था और उन्हें ये बेहद पसंद आ गया। इसीलिए वो किसी भी हाल में इस हिरन को पाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे 2 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं। बस अब तो मुझे ये मिल गया। देखो, हमारी बात सुनो, समझो, हमारे पास इतना धन तो नहीं है, पर हम इस हिरन के बदले तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। बताओ। क्या भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? भैया, एक तो वैसे भी बड़ी मुश्किल से पैसे बचा बचा कर रखे हुए थे, ऊपर से रामलाल जी को भी तो किराया देना है, और आप है कि ये। कृष्णा, सुन तो, मुश्किल वक्त आ चुका है मेरे भाई। इस बेचारी हिरन को तो देख। अगर हमने कुछ नहीं किया ना, तो ये आखिरी सफेद हिरन भी विलुप्त हो जाएगा। और वैसे भी हम इस जंगल की लकड़ियां बेचकर रामलाल जी का किराया चुका देंगे, तो उसकी चिंता मत कर। हाँ रे कृष्णा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तुम तीनों आपस में क्या बहस कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ 10 चांदी के सिक्के के बदले 2 सोने के सिक्के छोड़ दूंगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। देखिए भैया, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम जरूर दे देते, पर हमारी भी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए ना। अच्छा, आप खुद ही बताइए, क्या आपने कभी सफेद हिरण को देखा है क्या? बताइए। मतलब हाँ, देखा तो नहीं है, पर हाँ, इसका मतलब ये आखिरी बची हुई हिरण है। अब अगर आप इसको भी बेच देंगे तो ये इस दुनिया में कभी दिखाई ही नहीं देगी। पैसों के लिए नहीं, पर कम से कम इंसानियत के लिए तो इसको छोड़ दीजिए ना। भरत की बातें सुनकर शिकारी का दिल भी पिघल जाता है और ना चाहते हुए भी वो हिरन को छोड़ने के लिए मान जाता है। चलो अच्छा, ठीक है, मैं इंसानियत के नाते इस हिरन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर याद रखना, साहूकार जी को ये गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।